हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रजेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। और प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आज जो है अभी तक संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। अब जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक फ्रैक्शन चैप्टर है। कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर फ्रैक्शन के क्वेश्चन बताइए, तो फ्रैक्शन के आज अच्छे क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम आपका और वीडियो ये पहुंच जाए। और शेयर इसलिए कीजिए कि आपके दोस्त भी इसको जो है पढ़ने के लिए जो लालायित रहते हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई कहाँ जो हो रही है, तो वो लोग भी जान जाए इस चैनल को, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है ब्रजेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। प्रश्नों की श्रृंखला का ये पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं। 2/5 और 1/2 में कौन सा बड़ा है, यहाँ होना चाहिए, बना ले गया है तो टाइप करते समय मिसप्रिंट हो गया है। तो ये इसमें कौन सा बड़ा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2/5 और फिर यहाँ लिखते हैं 1/2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 2 का यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ 5 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब ये डिजिट हमारी बड़ी आती है और इस डिजिट के जगह पे फ्रैक्शन कौन सा मिलता है हमको, 1/2। तो इसलिए फ्रैक्शन हमारा 1/2 बड़ा हो जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा 2/5 है, तो ये तो गलत हो जाता है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। और इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 प्लस 5/3 बराबर होगा। अब इसको हमें ऐड करना है। फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत लोग कहते हैं कि हमें जो है गणित समझ में नहीं आती। तो जब ऐसे क्वेश्चन उनके सामने पहली बार इस उम्र में आते हैं तो वो लोग जो है सोचते हैं ये क्या है, कैसे है, क्या होगा। और अगर अच्छी तरीके से उनको बता दिया जाए, पढ़ा दिया जाए और समझ में उनके आ जाए तो मैथ बड़ी आसान लगने लगती है। तो मैं ये 1/2 और प्लस 5/3, अब इसमें क्या है, इसके जो हर हैं 2 और 3, तो 2 3 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये नीचे की डिजिट जिसको हम हर कहते हैं, इंग्लिश में जो है डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ऊपर लिखा है उसको न्यूमरेटर, नीचे जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर है। और इसको बोलते हैं 1/अपान बोल देते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बटा बोलते हैं। तो 2 और 3 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम मीन्स ऐसी संख्या जो 2 और मतलब उस संख्या को 2 से डिवाइड किया जा सके और 3 से भी, वो छोटी से छोटी संख्या, तो वो मिलती है हमको 6। तो 2 3 जा 6, 3 आया तो 3 1 जा 3 और प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 और फिर ये 10 और 3 मिलके 13 हुआ। 13/6, ये हमारा ऑप्शन बी जाता है। पेन की साइज को थोड़ा मोटा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इस सीरीज का, 5/20 के समतुल्य भिन्न क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो समतुल्य भिन्न का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए कि समतुल्य जो लिखा है, समतुल्य का मीन्स होता है बराबर। तो 5/20 लिखा हुआ है, 5/20 के बराबर क्या है, यही हमको बताना है। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 25 के टेबल में ये जो है करता है। तो ये अब 2/4, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हम लोगों का होना चाहिए 1/4। तो 1/4 बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन जो लिया गया है, 2 का व्युत्क्रम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है पीडीएफ में। ऐसे क्वेश्चन मैथ में जैसे हम लोग जो है हिंदी में पढ़ते हैं,
या इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द क्या है। वैसे मैथ की भी एक भाषा है, उस भाषा में मैथ के जितने भी अंक लिए जाते हैं उनका भी एक उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x, कोई नंबर है, अब अगर इसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो होगा 1/x। अब x की जगह पे हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे 2 लिया गया है तो 2 = 1/2, तो 2 का व्युत्क्रम का मिला 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5। तो ये बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, 1/2 होगा। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम उतना ही होता है, 1/2, 1 में ले आया जाए हो जाएगा। और फिर 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लोगों के सामने है, 1/3 + 1/7 का मान क्या होगा। तो 1/3 और प्लस 1/7, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 21 आएगा। 3 7 जाए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा उस आंसर से इसके जो है न्यूमरेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अंश को। तो 3 7 जा 7 आया, और 7 1 जा 7, और प्लस 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। अब अगर इन दो 7 + 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का 10, और ये 10/21, 10/21 ऑप्शन हम लोगों का बी पे मिलता है, ये सही है। प्रश्नों की श्रृंखला का ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 5/1/3 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे जो है चकरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5-1/3 है, इसको डायरेक्ट ले जाओ, यहाँ गुणा करो, 3 5 जा 15 -1/3, 15 - 1 कितना होगा 14/3। देखो 14/3 ऑप्शन मिल रहा है, पहले नंबर पर ही है 14/3। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 14 का 1/7 का मान क्या होगा। अब गणित मैथ में जो है हम लोगों को का मतलब होता है गुणा। अगर कहीं लिखा हुआ है का तो इसका मतलब हमको समझना चाहिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ उसी प्रकार से 14 लिखा है, और 14 × 1/7 का की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 1 जा 2। आंसर हमें क्या मिला 2। तो यहाँ 2/1 आया है, तो 2/1 भी वही 2 ही है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन में है हम लोगों का 8वां नंबर प्रश्न है, 3 और 5 के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब हमने बताया कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम अगर निकालना है तो 1/, में कर देना है। तो जैसे 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या लिख देंगे 1/3, 1/3 प्लस, और 5 का व्युत्क्रम रखेंगे तो 1/5, 1/5 हुआ। अब इनका क्या करेंगे, सबसे पहला काम एलसीएम ले लेंगे, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में केवल जो है टफ लग रहा था। और 5 3 जा 15, और 3 1 जा 3, और फिर 5 3 8, और अपन 15। तो 8/15 हम लोगों के पास आंसर है। पहला ऑप्शन है 12/15, दूसरा ऑप्शन है 2/45। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये गलत, ये गलत, और सी नंबर पे पहुँचिए 8/15 मिल रहा है, तो ये सही होगा, और ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है 3 - 5/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है हम लोग कुछ नहीं करना है, 3 - 5/2 इसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 -5 है, इसको लिख लीजिए ऐसे 5/2, 6 - 5 1/2। 1/2 हम लोगों का ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट नंबर, गुड विकल्प, पहले ही मिल गया आंसर आपको। फिर आगे चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का यह 10वां क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3/7 - 2/14 का मान क्या होगा। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में जो है पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फ्रैक्शन आज से स्टार्ट हुआ है, फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपको मिलेंगे। अब इसमें जो है 3/7 - 2/14, तो चलो इसको किया जाए। 3/7 - 2/14। अब इसमें देखो बच्चों क्या होता है, हम डिनोमिनेटर हम लोगों का क्या है, 7 है, 14 है, तो 7 14 का डिनोमिनेटर लेते हैं 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, माइनस 14 1 जा 14, 2 1 जा 2, 6 - 2 = 4/14। अब 4/14 को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो आंसर मिला हमको क्या, 2/7। अब 2/7 जो आंसर मिला, ये देखिए विकल्प पहला ही सही है हम लोगों का, 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर। 11 नंबर में आप ये 4/5 क्या है, प्लस 3/7। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों का, 5 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 7 है। 5 और 7 में जो है इसका एलसीएम जो निकालेंगे वो होगा 5 7 जा 35, और फिर 7 से ऊपर को 7 4 जा 28, 35, तो 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, तो पहले आ जाएगा हम लोग का 28, और प्लस 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15, और 28 और 15 कितना होगा, 43, 43/35। अब 43/35 हम लोगों का बी नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है 11 नंबर क्वेश्चन था आज का, जो 11 क्वेश्चन लिया गया था। तो 11 क्वेश्चन में 10 नंबर जो पीडीएफ में मिस हुआ हल्का सा, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का 11। और इसी क्रम में जो है हम लोगों का जो क्वेश्चन बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही, और आगे फिर हम कल मिलेंगे आपसे फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन के और अच्छे क्वेश्चन लेकर। इसमें जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो किसी भी बच्चे को, तो वो नीचे जो है कमेंट कर सकता है। आपका हमारे पढ़ाने का तरीका ना अच्छा लगा हो, कोई आप लोग मुझसे सुधार चाहते हो, तो उसको जो है कमेंट कीजिए, जिसके माध्यम से हम भी समझ पाएँ कि हमारा ये जो वीडियो है इसमें कमियां क्या हैं। कमियां ज़रूर देखनी चाहिए अपनी, कमियां देखने से क्या होता है कि कमियां जब हम लोग अपनी देखेंगे तो दूर होंगी, और दूर होने से जो है अच्छाइयाँ बचेंगी, कमियां धीरे धीरे चली जाएंगी। इसीलिए बस आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद बेल नोटिफिकेशन को आप लोग जो है ऑन कीजिए, जिससे जो वीडियो हम लोग बनाएं तो वो सबसे पहले आज आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।